इंडस्ट्री रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और पाकिस्तानी मशीयत इंडस्ट्री के सर पे चलती है और इस इंडस्ट्री को पाकिस्तानी मजदूर अपने खून पसीने और अपने फन से चला। नाजरीन, इस इंजेक्टर वाटर पंप को बनाने के लिए सबसे पहले उसके सांचे यानी कि पाटन की ज़रूरत होती है। आज हम आपको दिखाएंगे कि वो पाटन किस तरह तैयार होता है और वो कौन सी अजीम हस्तियां हैं जो इतने बड़े फनकार हैं और इस पहले पाटन को तैयार करते हैं, फिर उसके हिसाब से उसके पार्ट्स तैयार होते हैं। नाजरीन, ये देखें, ये है वो लकड़ी का पाटन। सबसे पहले इसको तैयार किया जाता है। ये आप देखें तो ये आपको लगेगा कि मिनी पंप्स है, वाटर पंप्स लगता है, लेकिन ये पिस्टल पंप का ये एक डिज़ाइन है और ये उसका पाटन है। इसको फिर जो है ना उन्होंने ये फिर इस शक्ल में आएगा जो कि एल्युमिनियम में है और ये फिर इस शक्ल में आ जाएगा। जब ये यहाँ पे तैयार हो जाता है तो फिर इसको जहाँ पे लेके जाते हैं और जो फिर इसके पार्ट्स बनते हैं हम आज को आपको वो भी सारा प्रोसेस दिखाएंगे। जी, हम आपको आज उस्ताद साहबान से पूछते हैं कि ये बनाने में कितनी देर इनको लगी और कितना इस पे खर्चा आया इनका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। उस्ताद जी, आप ये बताएं कि ये पाटन बनाने में आपको कितनी देर लगी? तकरीबन एक पीस है ना, एक साइज जो है, तकरीबन 1 महीना लग जाता है इसको तैयार करने। पहले लकड़ी का होता है, उसके बाद अल्मुनियम में आता है, उसके बाद ये सांचे में चला जाता है उधर ढलाई के लिए, फिर ये तैयार होता है, फिर वो लोहे की शक्ल में आ जाता है, फिर उसका प्रेशर अलग है। वो तकरीबन कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए? तकरीबन 30 साल हो गए। 30 साल हो गए हैं। 30 साल आपने ये काम कहाँ से सीखा था? मसैसी उस्ताद है, उससे सीखा था। अच्छा। यहाँ तो नहीं सीखा, और जगह है वहाँ से सीखा था। अच्छा, 30 साल आपको यहाँ पे हो गया काम करते हुए? नहीं, यहाँ मुझे 15 साल हुए। यानी कि इस काम को करते हुए 30 साल गुजर गए हैं और इस जगह पे आपको 20 साल हो गए हैं। जी नाज़रीन, सुना आपने, ये जो पाटन बनाने वाले उस्ताद हैं इन्होंने बताया कि यहाँ मुझे 30 साल हो गए ये काम करते हुए। तो ये पाटन इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया और इस पाटन को बना के इन्होंने इसका जो मॉडल तैयार किया है एल्युमिनियम में, वो जाएगा ढलाई वाली भट्टी पे। उस पे जाके देखते हैं फिर वहाँ पे वो किस तरह इसके पार्ट्स को तैयार करते हैं। जी नाजरीन, ये है वो देगी लोहा जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ये पहले इस्तेमाल शुदा लोहा होता है और फिर इसको खरीद के इसके साथ जब तक वो वाइट स्टोन और वो रेत और ये देगी लोहे का और ये नाजरीन, पाटन तैयार होने के बाद जब उसको इधर दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता है तो फिर ये रेत और रैप जो ये उसे निकली होती है फैक्ट्रियों से, उसको फिर इस पाटन को इस तरह भरते हैं। ये हम आपको दिखाएंगे कि पाटन भरते हुए किस तरह भरते हैं। ये पाटन भरेंगे। नाजरीन, इस ढलाई के लिए जब ये ढलाई के प्रोसेस में आता है तो उसकी नफासत के लिए और उसको मजीद नखार पैदा करने के लिए वाइट स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है और ये रेत का इस्तेमाल किया जाता है। ये वो वाइट स्टोन है तो आम तौर पे हम इसको पत्थर कहते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल वहाँ पे जब ये उसके लोहे के साथ और देगी लोहे के साथ और पिग ग्रैंड के साथ जब ये इसका और इस रेत के साथ इस्तेमाल होगा तो फिर ये एक लिक्विड लोहे की शक्ल में आ जाएगा। ये वो रेत है जिस रेत का साथ इस्तेमाल होता है। ये एक मखसूस किस्म की रेत और मखसूस किस्म का वाइट स्टोन है। दूसरा हम आपको दिखाते हैं।
तरह के वो दिखाई आपको 4 चीज़ें, उधर से वो चीज़ें लिफ्ट के जरिए ऊपर आती हैं और ऊपर आके ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि यहाँ भी ये भट्टी है, इसमें वो चीज़ें डाली जाती हैं। डालने के साथ साथ ये कोला इसको पिघलाने में, इस आग को जलाने में सबसे अहम रोल इस कोले का है। इस कोले के जरिए इसको जलाया जाता है। जी नाज़रीन, आपने वहाँ पे इसमें देखा कि जो सामान बाल इसमें डालते हैं, वो सामान डालने के बाद जब वो अपनी ये शक्ल तैयार कर लेता है लिक्विड, जब ये लिक्विड होता है तो फिर इसको इस सारे लोहे को ये एक जान हो गया। अब इस लिक्विड को जब उसमें डालेंगे तो फिर ये एक पार्ट्स की शक्ल तैयार कर जाएगा और फिर उस पार्ट्स का आगे क्या होता है फिर वो भी दिखाते हैं। भाई साहब, मुझे एक पैकेट मूली वॉशिंग पाउडर दीजिएगा। आप ये वाला लें। नहीं, ये वाला नहीं, असली मूली वॉशिंग पाउडर। एक ही बात है, वजन में ज्यादा, कीमत में कम और पैकिंग कितनी जबरदस्त। एक ही बात है, असल नोट से कीमत कम है, लेकिन देखो चमक कितनी जबरदस्त है। दुकानदार से खरीदारी करते वक्त इस बात की तसल्ली कर लें कि आप मूली के निशान वाला मूली वॉशिंग पाउडर ही खरीद रहे हैं, जिसका जबरदस्त फॉर्मूला दे कपड़ों की ऐसी उजली धुलाई जो किसी आम वॉशिंग पाउडर के बस में नहीं। भाई साहब, कोई अच्छा सा वॉशिंग पाउडर दे दें। आप मूली वॉशिंग पाउडर लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। मूली वॉशिंग पाउडर, दाग अब कोई मसला नहीं। मूली वॉशिंग पाउडर। जी नाजरीन, हमने आपको बताया था कि इन 6 चीज़ों को मिला के और फिर वो एक लिक्विड लोहा तैयार होता है। ये वो लिक्विड लोहा जो उस पार्ट्स में से निकला है, उस पार्टन में से निकला है, ये तैयार हुआ है। लेकिन आज एक ऐसी बात का इंकशाफ हुआ है जो सुन के ना सिर्फ मैं चौंक उठाऊं, बल्कि आप सुनेंगे तो आप भी चौंक उठेंगे। ये वो शीरा जिसमें इसको पैक किया जाता है, जो मैंने आपको बताया है कि वो शुगर की वेस्ट है, उस शीरे में से ना सिर्फ ये पाटन के काम आता है, पाटन को दबाने के काम आता है पार्ट्स को, बल्कि उसमें से अल्कोहल, शराब और ये पता नहीं क्या क्या उसमें से बनता है। कहने को सिर्फ एक वेस्ट है। स्प्लिट भी उसमें से बनता है जो जख्मों पे लगाया जाता है। और इसकी इम्पोर्ट इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे इसका अगर कीमत 20 रुपये किलो है तो इम्पोर्ट के वक्त इसकी कीमत 40 रुपये किलो के हिसाब से होगी। कहने को फिर शीरा है। आप ये देखें हकीकत में चीज़ होती क्या है और उसमें से बनता क्या क्या है, उसमें से निकलता क्या क्या है, ये इंसान देख के हैरान रह जाता है। अब नाज़रीन, इस पार्ट्स को वो मशीन में डालेंगे जिसको शार्ट मशीन कहते हैं। उसमें देखते हैं वो बंदा कैसे डालता है और फिर इसको कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको वॉश करती है। आज आइए हम आपको ये भी दिखाते हैं। ये वो पैकिंग वाली ढलाई है जो जहाँ से वो तैयार होके आ गई है। ये इस शार्ट मशीन में इसको रख रहा है और इसके बाद वो अगला काम क्या करेगा। जी नाज़रीन, ये इस मशीन में सामान रखा है, माल रखा है। अब उसकी फिनिशिंग कैसे होनी है, ये वो ऊपर एक चक्की लगी हुई है, उसमें ये दाना डालते हैं। दाना डालने के बाद ये अम्पेलर है, इस अम्पेलर से गुजरता हुआ फिर वो इसको
शॉर्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी सफाई आती है, वो साफ हो जाता है। और जब वो साफ हो जाता है तो फिर वो अपनी ये शक्ल अख्तियार कर जाता है। और इसके साथ साथ जब ये इसमें इतनी नफासत आ जाती है और ये पायदारी भी और खूबसूरत भी लगने लग जाता है, फिर इसके बाद ये एक खराद मशीन पे जाता है। वो भी हम आपको दिखाते हैं कि उसमें से फिर कैसे इसको प्रोसेस करके आगे काम किया जाता है। जी नाजरीन, हमने आपको भट्टी का प्रोसेस दिखाया। उसमें वाइट स्टोन, रेत, देगी लोहा, बिग आयरन और सिलिकॉन का इस्तेमाल किया गया है और उसको पिघला के फिर एक लिक्विड बनाया गया है। लोहा लिक्विड को फिर डालते हैं उसमें और फिर वो एक पैटर्न तैयार होता है। नाजरीन, एक बहुत हैरत अंगेज चौंका देने वाली बात सामने आई है। यकीनन आप भी सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। ये जो शुगर की वेस्ट है उसे कहते हैं शीरा, रेप भी कहते हैं इसे। उस शीरे से इस पैटर्न को दबाया जाता है। जब उसमें वो लिक्विड लोहा डाला जाता है तो वो महलूल डलने से उसमें से जो स्मेल आती है और जो वो धुआं छोड़ता है वो इस कदर जहरीला है, वो या काम करने वाला जानता है और या उसकी वो डॉक्टर जानता है जो उसकी तशखीस करता है। लेकिन जो सबसे हैरत बात यह है कि जो शीरा है उसमें से बनता क्या क्या है। वो खाली एक पैटर्न के दबाने के काम नहीं आता, उसमें से शराब बन रही है, अल्कोहल बन रहा है, स्पिरिट बन रही है। इसकी इंपोर्ट इतनी ज़्यादा है कि अगर पाकिस्तान में इसकी कीमत 15 रुपये किलो है तो इंपोर्ट होने तक इसकी कीमत 40 रुपये किलो है। हम कहने को तो उसको एक वेस्ट कहते हैं, हकीकत में उससे बहुत ज़्यादा काम लिया जा सकता है और ले रहे हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। मैं आपको अब दिखाता हूं जो वो पार्ट्स तैयार हुए हैं उससे, उस लिक्विड महलूल से आपको वो दिखाते हैं। ये हैं वो पार्ट्स जिनको जोड़ के, जिनको फिनिश करके इनको एक पंप्स की शक्ल दी जाती है। और जब ये पंप अपने वजूद में आता है तो सिर्फ कहने को पंप्स है, लेकिन जितने प्रोसेस से गुजरा, जितनी मेहनत से ये इसको इस शक्ल में लाया गया, वो नाज़रीन आपने देखा है। जी नाज़रीन, उस प्रोसेस से गुजर के जब ये मुकम्मल पार्ट्स अपनी शक्ल में आ गया, फिर इसको यहाँ पे खराद मशीन पे लाया जाता है और उसको इस तरह से तराशा जाता है जिस तरह एक जरकून के पत्थर को तराशा जाता है। अब उसमें देखें वो पहले उसकी क्या हालत है और जब ये उसको तराशेंगे और फिर इसकी फिनिशिंग करेंगे, फिर इसकी हालत देखें कि ये अपनी असल शक्ल में कैसे आता है। नाज़रीन देखें ये कितनी मेहनत से, कितनी जाफशानी से ये काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, जिस प्रोसेस से गुजर के ये सारे पार्ट्स तैयार हुए वो आपको दिखाए। अब ये आखिरी मराहिल में है, यहाँ पे इसकी फिटिंग हो रही है। वो पार्ट्स जो छोटे छोटे मुख्तलिफ खरादों पे उनका काम हो रहा है, वो यहाँ पे जमा करके इसको मुकम्मल शक्ल यहाँ पे दी जाती है। अब ये यहाँ पे फिटिंग इसकी हो रही है और ये हम आपको दिखाते हैं कि इसकी फिटिंग में कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं और ये किस तरह से मुकम्मल पंप्स बन जाता है। और इसके बाद इसको रंग करते हैं, रंग करने के बाद इसको पंप्स को मुकम्मल कवर किया जाता है। जी नाजरीन, पंप्स को आपने कंप्लीट होते हुए देखा। अब ये बुकिंग के लिए
दूसरे शहरों में बुकिंग के लिए जा रहा है, जहां दूर दराज इलाकों में ये पंप्स की जाके सेल होगी, दुकानों पे जाके ये हर दुकान पे हर शहर में आपको ये सामान और ये पंप्स पड़ा हुआ मिलेगा। जी नाजरीन, मिल्लत वाटर इलेक्ट्रिक पंप्स के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे पूछते हैं कि आपको इंडस्ट्री चलाने में किन किन मसाइल का सामना है। जी बताइए, आपको किन किन मसाइल का सामना है? सर, काम करने में तो बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन साल डेढ़ साल पीछे काम कुछ बेहतर था। अब आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। खाम माल की कमी है, फिर गैरन की कमी है, स्टील मिल पाकिस्तान स्टील मिल बंद हो गई है, लोकल स्क्रैप मिलती है वो इतनी अच्छी नहीं, इतना अच्छा माल नहीं बना पाते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसके बदले में कोई इतना मज़ा काम करने में नहीं आ रहा। बाकी जो मामलात हैं वो मुल्की हालात के साथ चल रहे हैं, वो ठीक है, गुजारा हो रहा है। बस कहते हैं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, समझ लें कि ठीक नहीं होगा, हम आदी हो जाएंगे इन चीज़ों के और बिल्कुल ही काम कह लें कि 30-35% रह गया। इसके अलावा तो बड़ी परेशानी है, ना खाम माल मिलता है, ना बाहर से रिकवरी मिलती है, ना कहीं आने जाने के मामलात हैं, बहुत परेशानी है। लेकिन क्योंकि लेबर है, हमारा साथ है, एक दूसरे का रिज़्क़ एक के साथ लगा हुआ है, बस चल लगे हुए हैं, हम कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे, कभी ना कभी हमारा भी कोई मामला हल हो ही जाएगा। पर कर रहे हैं, ठीक है, यही समझ लें आपके काम चल रहा है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आपकी इन परेशानियों का सबब कौन है? हुकूमत, लेबर या जिन लोगों को आपने अपना माल दिया हुआ है, या वो इसका सबब है? आखिर क्या वजह है? किसको पैगाम क्या देना चाहिए? अभी तो गवर्नमेंट की जो पुलिसियाँ हैं ना, वो तो बिल्कुल ही इंडस्ट्री के लिए तो तबाहकुन है, तो वो तबाहकुनी मामला कर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, बस जो जिसका जी चाहता है वो करता है और करता ही जा रहा है, कोई रोकने वाला इनको नहीं है। बाकी लेबर के बहुत मामला आते हैं, लेबर कम हो गई है बहुत। जब से ये चांद गाड़ी और लोडर रिक्शा वगैरह बन गए हैं, उनकी वजह से जो भी स्किल्ड लेबर है सारी वो चांद गाड़ी की तरफ चली गई है, जिसे हम चिंगची रिक्शा कहते हैं। ये हमारे लिए बड़ी परेशानी है, जिसको लेबर की ज़रूरत है उसको मिलती नहीं है। ये बड़े मामला इंडस्ट्री के लिए पैदा हो गए हैं और ऑटो मशीन हम लगा नहीं सकते क्योंकि सब लोग सेल्फ सर्टिफिकेट काम करते हैं, इनके पास इतना सरमाया होता नहीं है, बस काम ही चल रहा है और आगे इससे कुछ भी नहीं है। जी नाज़रीन, सुना आपने, मिल्लत वाटर पंप्स के ऑनर जो थे वो हमारे साथ थे, उन्होंने बताया अपने मसाइल के बारे में। बहरहाल मसाइल तो हर जगह पे मौजूद हैं, लेबर को अपनी जगह पे हैं, ऑनर को, फैक्ट्री मालकान को अपनी जगह पे हैं, हुकूमत को अपनी जगह पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए और इनके लिए आसानियाँ पैदा करें।